जो आज आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम पैराबोला की दे रहे हैं। सपोज करो पैराबोला हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और पैराबोला में पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई पॉइंट लेंगे तो a t स्क्वायर टू at ये होता है। अब पैराबोला में 3 पॉइंट्स हमने a b c लिए, तो एक है हमारा at1 स्क्वायर टू at1, ऐसे ही दूसरा, ऐसे तीसरा। अब ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा जो ये बनाएगा, तो a स्क्वायर मॉड t1 माइनस t2, t2 माइनस t3, t3 माइनस t1, ये मॉड ले लें, ये एरिया हमारा हो जाएगा। बहुत ही आसान है, t1 माइनस t2, t2 माइनस t3, t3 माइनस t1। ऑल राइट, अब सपोज करो ABC पर हमने टेंजेंट्स ड्रा किया है, तो ये टेंजेंट्स ये ट्राइंगल बना रही हैं, तो इस ट्राइंगल का एरिया डेल्टा t से हमने कह दिया है। इसका एरिया क्या होगा, वही रहेगा, a स्क्वायर बाई 2 लग जाएगा। अब आपको दिस एरिया अपान टेंजेंट्स जो ट्राइंगल बना रहे हैं उसका एरिया, ये रेशियो कितना हो जाएगा 2, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। वट एवर बी द पैराबोला, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब सपोज़ करें कि हमने ABC पर नॉर्मल्स ड्रा किए हुए हैं। अब ये नॉर्मल्स हमारे ये ट्राइंगल बना रहे हैं, इस ट्राइंगल के एरिया का नाम हमने दे दिया है डेल्टा n दे दिया है। तो देखें इसका एरिया वही जो टेंजेंट का है वैसे ही रखो, a स्क्वायर बाई 2 हाफ t1 माइनस t2 ये सब है, और एक टर्म और लगा दें t1 प्लस t2 प्लस t3 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दें। अब आप रेशियो लेंगे किसका, डेल्टा दिस ट्राइंगल अपान दिस ट्राइंगल, ये रेशियो लेंगे तो इस बार आ जाएगा 2 अपान t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये रेशियो वेरी करता रहेगा। अगर t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर 2 से लेस हो जाएगा तो ये एरिया ग्रेटर हो जाएगा, अगर ये 2 से ग्रेटर हो जाएगा तो ये एरिया हमारा ग्रेटर हो जाएगा। अब किसी ने आपसे जैसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया कि ABC ये 3 पॉइंट्स हमारे पैराबोला में दिए गए हैं, ये पैराबोला है हमारा, a की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, अब किसी ने कहा कि इन 3 पॉइंट्स से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया अपान यहाँ पर जो नॉर्मल्स आपने ड्रा किया उनके एरिया का रेशियो बताइए। तो देखें अब ये पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, तो 2a t1 कर दो, a की वैल्यू क्या है 1, तो t1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। यहाँ पर t2 की वैल्यू, बस इसको देखो, 2a2 हमारा कितना है 4, तो t2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, a1 है, t3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब इस रेशियो को डेल्टा अपान डेल्टा निकालेंगे, 2 अपान t1 प्लस t2 प्लस t3 होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करें -1 प्लस 2 प्लस 3, ये 2 अपान 16, 1 अपान 8, यानी नॉर्मल जो ट्राइंगल्स बनाएंगे उसका एरिया 8 टाइम्स हो जाएगा इस ट्राइंगल का। और हमने कहा हुआ है कि अगर ये लेस देन 2 हो जाएगा देन वो एरिया ग्रेटर हो जाएगा।